तो रैपिडो में आज हो गया मेरे साथ साइबर क्राइम। फर्स्ट टाइम मैंने आज ये एक्सपीरियंस लिया है। प्लीज़ वीडियो में बने रहो और मैं आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो दोस्तों आज खड़ा था मैं अवंतिका में, करीब 3:25 या 30 मिनट के बाद होएगी। तब अवंतिका से एक ऑर्डर आता है अपना डिफेंस कॉलोनी का, जिसमें 40 रुपये टिप लगी थी। वो ऑर्डर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद अब देखना मैं रैपिडो खोल रहा हूँ। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद मैं पहुंचा सीधा पिकअप लोकेशन पे। पिकअप लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने कस्टमर को कॉल किया। कस्टमर बोला कि भाई साहब आपने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने इतनी बार आपको फ़ोन करा, मैं तो निकल गया हूँ। मैं सर जी निकल गए हो तो फिर क्या करना है? तो कस्टमर ने बोला आप OTP डाल लो और OTP डाल के जो है अपना ट्रिप को एंड कर देना, मेरे वॉलेट से पैसे कट जाएंगे और तुम्हारे वॉलेट में आ जाएंगे और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं निकल गया हूँ और तुम ट्रिप को एंड कर दो। मैंने गलती से या मेरे दिमाग में कोई बात समझ में नहीं आई, मैंने OTP डाल दिया क्योंकि उसने OTP मेरे को मैसेज में डाल दिया था। अब OTP डालने के बाद क्या होता है, जैसे देखो आप 3:30 पर मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया था। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको। 3:30 पर मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद इसका मेरे पास दूसरा स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने उसको एंड कर दिया। एंड करने के बाद मेरे वॉलेट में कोई पैसा आया नहीं, उसमें कैश कलेक्शन दिखा रहा था 253 रुपये। 253 रुपये जब कैश कलेक्शन दिखा रहा था तो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करा। आपको ये दिखाता हूँ, ये इसमें 253 रुपये कलेक्शन का आ रहा था। तो इस पर मैंने एक वीडियो और बनाई थी। 253 रुपये कलेक्शन का आ रहा। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करा तो कस्टमर केयर वाले बोले हम कुछ नहीं कर सकते जी, आप इसके लिए जो है आपको कैश कलेक्ट करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने मजबूरी में आके मैंने कहा चलो आज मैं पागल तो बन ही गया हूँ। तो पागल बनने के बाद मैंने उसको ट्रिप को एंड कर दिया। ट्रिप को एंड करने के बाद आप देखोगे मैंने बिल्कुल वहीं के वहीं जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहीं मैंने ट्रिप एंड कर दी। ट्रिप एंड करने के बाद मेरे 46 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 46 रुपये का मेरा नुकसान हो गया, आगे का काम करते हैं, अफसोस नहीं करते। अफसोस तो क्या करना था, उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे पास ना नोटिफिकेशन आता है 200 रुपये पेनल्टी लग गई। फिर 200 रुपये का एक फिर नोटिफिकेशन आता है। ये देख सकते हो आप, जैसे 2 नोटिफिकेशन आ रहे हैं 200 रुपये के, जिन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हो नहीं रहा। फिर मैंने उसमें ऑर्डर में जाके देखा तो उस ऑर्डर पे जाके मेरे पे 400 रुपये की पेनल्टी लगी थी। जैसा ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 रुपये की पेनल्टी लगने के बाद मैंने क्या करा, मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करा। कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद कस्टमर केयर वाले बताते हैं कि भैया आपने कस्टमर से जो है पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं। मैंने कहा मैंने तो कस्टमर से कोई पैसे नहीं लिया, बल्कि कस्टमर ने तो मेरे को चूतिया बना दिया। अब चूतिया बना दिया, ऐसे बना दिया कि उसने बोला कि मेरे को वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं और वॉलेट से पैसे कट जाएंगे। अब वॉलेट से पैसे कटने के चक्कर में मैंने कहा चलो 1 किलोमीटर के 200 रुपये मिल जाएंगे तो क्या बुरा है, लेकिन पैसे कहाँ मिलने थे। कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया। देखो मैं कस्टमर को कितनी बार कॉल करा, आपको दिखाऊं। ये कस्टमर का नंबर है, एक नंबर ये वाला है, ये वाला नंबर है 88 वाला। दूसरा नंबर कस्टमर केयर का था, दूसरा नंबर 90, ये वाला नंबर है, ये वाला जिस पे 90 790 वाला। इसको कॉल कर रहा हूँ, लगातार कॉल नहीं उठा रहा। तो फिर कस्टमर केयर वालों से मैंने पूछा, मेरी 400 रुपये की पेनल्टी लगी कैसे है। तब कस्टमर केयर वालों ने मेरे को बताया कि पेनल्टी जो है 400 रुपये की यूँ लगी है कि आपने कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। मैंने कहा जी मैंने तो कोई पैसा लिया ही नहीं कस्टमर से। तो फिर कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि नहीं जी, उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भेजा है कि तुम्हारा नाम कुलदीप है और कुलदीप के नाम पर मैंने ऑनलाइन पेमेंट करा है। और दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ कि जैसा आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे खाते में तो कोई पैसा आया ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है। जैसे ये मेरा ये BOB का अकाउंट है, इसको मैंने खोल लिया और खोलने के बाद फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ। मेरे अकाउंट में जैसे आप देख सकते हो कोई पैसा आया ही नहीं है। लास्ट मैंने 50 रुपये डाले ही थे। तो कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि नहीं जी, पेमेंट तो आपके खाते में आई है और हमारे पास स्क्रीनशॉट आया और कस्टमर ने कंप्लेंट डाली है कि राइडर जो है मुझसे पैसे एक्स्ट्रा लेके आएगा। मैंने फिर कहा, मैंने चलो भैया कुछ नहीं हो सकता, चलो कोई बात नहीं।
कोशिश करी मैंने, बहुत देर मैंने 1 घंटा बात करी, लेकिन कोई कुछ नहीं माना, कस्टमर केयर वाले कुछ नहीं माने। आपको दिखाता हूँ प्रूफ क्या है। प्रूफ ये है कि 3:30 पे जो है मैंने ट्रिप को एक्सेप्ट किया था। फिर मजबूरी में आके जब मेरे को कोई चारा नहीं लगा, तब मैंने इसको जो है 3:48 पे जहाँ पे पिकअप लोकेशन थी वहीं पे मैंने एंड कर दिया था। तो एंड करने के बाद आप देख रहे हो जैसे ये जो है एंड हुआ है यहीं पे सेक्टर 3 में ही एंड हो गया था। 253 रुपये की पेमेंट बनी थी, तो 253 रुपये की पेमेंट में मुझे मिला तो कुछ नहीं था। लास्ट में लाके इन्होंने पेनल्टी और लगा दी 400 रुपये की। और फिर मैंने कस्टमर केयर वालों से ये भी पूछा, मैंने ये पैसा गया कहाँ? क्या कस्टमर केयर वाले बोले ये 400 रुपये जो हैं कस्टमर के वॉलेट में गए हैं और मैं आपके पैसे वापस नहीं कर सकता। मतलब कस्टमर केयर वाला बोला। खूब मैंने बात करी। फिर बाद में एक सीनियर डिपार्टमेंट का भी कॉल आया, उसने भी बोला जी हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी तो हम सीनियर डिपार्टमेंट में एक बार और ये आपके कंसर्न को रखेंगे और फिर हो सकता है, देखो आप वेट करो। अब लग गए हमारे, इनका लग गई मेरी सही से बढ़िया करके। अब क्या कर सकता हूँ? अब या तो 400 रुपये मैं वॉलेट में डालूँ तब मैं काम शुरू कर सकता हूँ, नहीं तो मेरी आईडी कर दी है बंद। साइबर क्राइम ऐसे ही हो रहे हैं दोस्तों। अगर कोई भी अगर कस्टमर आपसे कहता है कि OTP पहले डाल लो, तो OTP आप कभी भी पहले मत डालना, भले उससे ATM कार्ड लो या ना लो, अगर कस्टमर दे रहा है तो। लेकिन OTP पहले मत डालना जब तक कस्टमर आपके पास आ ना जाए और आपके पास खड़ा ना हो जाए कि हाँ जी OTP डाल। उसके बाद अब जो भी हुआ होने के बाद आप देख सकते हो ये अर्निंग करी थी जो कि हुई नहीं है एक्चुअली। इसकी वजह से मेरा आधा 1 घंटा ख़राब हो गया है। अब मेरा काम करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों आप इस फ्रॉड से अगर बचना चाहते हो तो आप जो है कभी ध्यान रखना कि कभी किसी का OTP ना डालें। OTP डालने से जो है आपको ट्रिप एंड करनी पड़ेगी। अगर ट्रिप एंड नहीं करते हो तब भी आप बच सकते हो, क्योंकि अगर आपने ट्रिप एंड नहीं करा और कस्टमर नहीं आया, आपके पास नहीं बैठा, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर दो कि जी मैंने ऐसे ट्रिप को चालू तो कर दिया, कस्टमर ने मेरे को OTP दे दिया, लेकिन OTP देने के बाद कस्टमर आया नहीं, तो उस ट्रिप को आप कैंसिल करवा दो। आपको कैंसिलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। बाकी देखता हूँ मैं आज शाम को क्या अर्निंग करता हूँ, करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ, मन तो मेरा नहीं कर रहा। दोस्तों इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, नुकसान तो मेरा हो ही गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे कैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अब रैपिडो में भी साइबर क्राइम चालू हो गया है। अब मेरे को समझ में आ रहा है सारी बातें। जब मैंने ये देखा कि उसका दामा नाम आ रहा था, लोकेशन में दिल्ली लिखा हुआ आ रहा था, DILLI दिल्ली लिखा हुआ आ रहा था। बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है। लेकिन आज काम करने की अब जी नहीं कर रहा, क्योंकि उसने 400 रुपये कौन डाले और कौन काम करे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि नुकसान तो मेरा 450 रुपये का हुआ है। अब ये कवर करना तो बहुत मुश्किल है। देखते हैं आगे क्या होता है।